हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का सेट नंबर 817 डीएम इसको हल करते हैं। इसके पहले मैं 5 सेट हल किया हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो ये क्लास 10th यूपी बोर्ड 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो जो 24 में इम्पॉर्टेंट है उसके लिए प्लेलिस्ट बनाया हूँ, तो वहाँ से देख लीजिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर या राजू प्रकाशन ग्रामर देखना चाहते हो तो उसकी भी प्लेलिस्ट है, आप पूरा देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए, अनसीन पैसेज है, तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आप इसको पैसेज को इस तरह से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि दो तरीके हैं, एक पढ़कर फिर क्वेश्चन खोजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। एक ट्रिक ये है कि आप पढ़ के उसके कीवर्ड पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आंसर जो है आपको खोजने में आसानी मिलेगी, अर्थ नहीं आएंगे तब भी कर ले जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। हु इज़ द पर्सन, कौन वो व्यक्ति है, लाइकली जो संभावना है, टू टेक मोर टाइम अधिक समय लेने का, टू डू वर्क काम करने के लिए। वह कौन सा व्यक्ति है जो काम करने के लिए जिसका अधिक समय लेने की संभावना है, जिससे काम करने में अधिक समय लगेगा। तो यानी इससे आपको पता चल जाता है क्वेश्चन पढ़ने से कि हमको किस चीज़ के बारे में पैराग्राफ में खोजना है। तो कोई व्यक्ति होगा जो काम करने में अधिक समय लेता है, तो वो पढ़ने से भी पता चलेगा। व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। पिलर बॉक्स माने होता है पत्र पेटिका, स्टैंड फॉर माने प्रतीक, ये एक्सप्रेशन माने अभिव्यक्ति। ये अभिव्यक्ति जो है पिलर बॉक्स, इसका क्या, इसका किस चीज़ का प्रतीक है, इसका क्या मतलब है, तो ये चीज़ बताना है। क्योंकि वर्ड पावर से भी रिलेटेड आ जाते हैं, तो इसको आपको नहीं भी मिलते हैं पैसेज में, तो भी आपको अपने हिसाब से करना होता है, नहीं तो आपको अक्सर बता दें कि हाँ पैसेज में है, तो वहीं से आपको करना पड़ता है। तो नीचे है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द वर्ड आइडल। पैसेज में कौन सा शब्द है जो आइडल का क्या है, अपोजिट माने विलोम है, तो बिल्कुल आपको बता देना है। पैसेज में ही मिलेगा, आइडल का अपोजिट होता है, आइडल माने होता है सुस्त। तो चलिए देख लेते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, तो इसका आंसर खोजते हैं। तो देखिए यहाँ से रोज पढ़ेंगे, वर्क इज स्पेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर द इट्स completion. General recognition of this phase is shown in the proverbial phrase, it is the busiest man who has time to spare. Thus an elderly lady at leisure can spend the entire day writing a postcard her niece. तो ये एल्डरली वाला जो है यही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ को बताया कि इट इज़ द बिजिएस्ट मैन, या व्यस्त, सबसे व्यस्त आदमी होगा जो हुएज टाइम टू स्पेयर, जिसके पास खर्च करने के लिए समय है। लेकिन क्या है कि 10 एन एल्डरली लेडी, एक वृद्ध महिला, एट टाइम लेजर, लेजर माने फुर्सत का समय, कैन स्पेंड द इंटायर डे, वो पूरा दिन लगा सकती है राइटिंग ए पोस्ट कार्ड टू हर नीस, अपने नीस माने भतीजी को पोस्ट कार्ड लिखते समय। तो कहने मतलब बड़े जो वृद्ध है वो ज़्यादा समय भाई लगाएगा। वैसे भी जनरली जान लीजिए कि ये कौन सा व्यक्ति है जिसको काम करने के लिए अधिक समय लेने की संभावना है, तो वैसे भी आप जान लीजिए भाई, जो वृद्ध आदमी रहेगा, एल्डरली पर्सन रहेगा, तो वो ज़्यादा समय लेगा कोई भी काम करने की, क्योंकि बूढ़ा आदमी तो उतना काम नहीं कर पाएगा। तो यही आपका सी आप आंसर है पैसेज के आधार पर में। तो ये पिलर बॉक्स का किसका चीज़ का प्रतीक है, तो इसका आपको आंसर लिखना पड़ेगा, पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। ठीक है, डाक में जो बॉक्स होता है, पत्र पेटियाँ होती है, पिलर टाइप मतलब से खंबे में लटकी पत्र पेटियाँ जो होती है, तो वही चीज़ है। तो पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स मतलब पोस्ट पत्र पेटियाँ ही रहती है, लेकिन पिलर टाइप में, जैसे पिलर होता है तो इस तरह से वो बनी रहती हैं। ठीक है, तो पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स को हम करके क्या कहते हैं, पिलर बॉक्स कहते हैं। तो एक्सप्रेशन इसका मतलब ये है। और नीचे जो आइडल माने होता है सुस्त होता है, तो बिजी माने व्यस्त, इसका अपोजिट है। अब पैसेज में भी आप पढ़ेंगे तो बिजी आपको देखिए यहाँ मिल जा रहा। ठीक है, चलिए चौथा देख लेते हैं, ग्रामर से रिलेटेड। वी मस्ट हेल्प, क्या भरा जाएगा यहाँ, द भरा जाएगा, क्योंकि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों या गरीब लोगों की। तो पूरे आपका एडजेक्टिव है द लगा के हम पूरे वर्क को बताते हैं, तो द लगा देंगे। अति ठीक है, ये तो है ना कि एक गरीब की मदद करना चाहिए, भाई द पुअर, गरीब लोगों की मदद करना चाहिए। पूरे वर्क को बताने के लिए द लगता है। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू पास, तो यू विल पास, यू के साथ बिल लगेगा, तो तुम पास हो जाओगे। क्योंकि ये ग्रामर का रूल है कि अगर इधर वाला इफ़ वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, इधर वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा जाता है। तो रीअरेंज करना है, फिर से क्रम को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा वी, उसके बाद वर्ब लिखेंगे मस्ट, उसके बाद ठीक है साइकिल के बाद मस्ट ओबे, हमें पालन करना चाहिए। वी मस्ट ओबे कहाँ है, वी मस्ट ओबे आपका सी में है। ठीक है, हाँ लेकिन डी में भी है, तो आगे क्या लिखेंगे, द रूल्स, हाँ क्या पालन करना चाहिए, रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियमों को, रूल्स ऑफ द रोड इसमें सी में है। रोड ऑफ रूल्स नहीं कि नियमों के सड़क को पालन करना चाहिए, गलत हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि सड़क के नियमों इसकी अंग्रेजी लिखना है, तो सी ऑप्शन सही है। ही बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, तो इसमें करें आइडेंटिफाई वर्ड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल शब्द को आइडेंटिफाई में पहचानो, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पहचानना आपको आना चाहिए। तो ब्यूटीफुल आपका ड्रेस की विशेषता बतला रहा है, एडजेक्टिव है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, कौन सा शब्द गलत लिखा गया? तो असिस्टेंट शब्द गलत लिखा गया क्योंकि इसमें TANT रहता है, असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट टीचर होता है ना, सहायक अध्यापक, तो असिस्टेंस माने सहायता होता है, TANT रहता है। ये आपको गलत ही था, आपको बताना था, आंसर नंबर 1। कंट्री की स्पेलिंग सही है, ऑनेस्ट की सही है, हंगरी की सही है। हंगरी माने भूखा, ऑनेस्ट माने ईमानदार, कंट्री माने देश। चलिए, प्रोज पर आधारित आपका पठित गद्यांश ही है, लेकिन आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना के पूछा गया है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। आपका इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, ये पैराग्राफ है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट, जिस क्षण पत्र, ठीक है, लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में गिरा, हु वेंट टू ओपन, कौन गया था खोलने के लिए? तो आपका आंसर होगा पोस्ट मास्टर, ठीक है ना। तो पोस्ट मास्टर ही गया था, क्योंकि देखिए यहाँ आप पढ़ेंगे तो ये कौन गया था, और हाउ मच डिड मनी लेंचो गेट, लेंचो कितना धन पाया था? तो 70 पाया था, और इसमें पोस्ट मास्टर होगा। उत्तर यहाँ देख लीजिए। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू वाश पेपर फारिंग की, पेपर राइटिंग टेबल स्टार्ट राइट विंकलिंग काज बाई फोर्ट, ये सब पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ देखें दिया गया है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, यही पोस्ट मास्टर का लिखा हु वेंट टू ओपन इट, तो द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट आपको लिख देना है, ठीक है। और कहा कि ना ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, ये भी कहा था कि ना केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे, इफ़ आई आस पास जो मैंने माना था, सेंड मी द रेस्ट, बाकी तो 70 बच्चे थे, पोस्ट मास्टर गया था। तो आप इसको इस तरह से पैराग्राफ पर आधारित आपको देना है। आपको ये नहीं कि अगर आपके पास अंशाल्भ है तो ये नहीं कि अंशाल्भ से ही आप रट लीजिए, क्योंकि 9 में बी आपका सही है ना, लेकिन अभी उत्तर आप देखेंगे 9 का बी वाला नहीं दिया है, आपके अंशाल्भ में देखेंगे तो गलत दिया है, तो इसलिए हम हमेशा सॉल्व कर रहे हैं। तो 9 का देखिए इसमें पोस्टमैन दिया है, पोस्टमैन गया था, गलत है, ठीक है। तो इसलिए आप, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, रटना नहीं है, समझना है कौन सा आंसर होगा, क्यों होगा, ठीक। ताकि कि मैं चाहता हूँ कि आपका एक भी नंबर इस तरह से गलत पढ़ के आप कंफ्यूज होकर न काटें, ठीक है। पढ़ के समझ के दें, ताकि आपको आंसर रट के नहीं देना है कि हाँ इसमें जो दिया वही रट लें। समझें, अगर आपको सही लगे तब उसको मानिए, नहीं तो आप अपने हिसाब से लिखिए, ठीक। चलिए आगे देखिए, ये ग्रामर देखते हैं। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था? तो भाई एट द टॉप ऑफ ए लो हिल, नीची पहाड़ की चोटी पर स्थित था। देखिए ये पैराग्राफ नहीं दिया है, उसको आप पढ़े हैं तो पाठ के हिसाब से उत्तर देना है। नीचे पहाड़ की चोटी पर स्थित था। किताब में आया है क्रेस्ट, क्रेस्ट माने चोटी, टॉप दे दिया, तो बात देखिए सरल बनाया आपको। क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल था, टॉप ऑफ ए लो, अगर टॉप नहीं आता तो क्रेस्ट आता, क्रेस्ट माने भी चोटी होता है, इतना ध्यान देना। पीक माने भी चोटी होता है, PEA के। कई अंग्रेजी होती है टॉप, क्रेस्ट, एक है अपेक्स, अपेक्स माने चोटी होता है। पिन नेकल, PINNACLE, पिन नेकल माने चोटी होता है। इस तरह से तमाम सारे। क्लाइमैक्स एक शब्द है, क्लाइमैक्स माने चोटी होता है। ये सभी सिनोनिम्स है, तो टॉप या क्रेस्ट इतना आएगा आपके पेपर में ज़्यादा करके। व्हाट वाज, हाँ तो व्हाट वाज गौतम बुद्ध हिज अर्ली नेम, गौतम बुद्ध का पहले का क्या नाम था? अर्ली माने पहले, यानी बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। अगला है विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, बी वाला। इसको शॉर्ट में आप ANC याद कर लेंगे, ANC देखिए, ANC और किसी में नहीं है। अब चलिए देखिए पैराग्राफ, स्टैंजा पे आधारित क्वेश्चन दिया है। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हिमलॉक ट्री, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था? तो देखिए क्रो, कौवे ने भाई हिलाया तो बैठा, तो वही तभी हिलाया, तो क्रो आपका आंसर हो जाएगा। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कभी कहाँ खड़ा हुआ था? अंडर ए हेमलॉक ट्री था, तो यहाँ देखिए ना डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री ठीक से जब हिलाया था तो उसी के नीचे खड़ा था, तो इस तरह से हेमलॉक ट्री हो जाएगा। अगला है 16 से 20 वाला, व्हाट वाज भोलीज रियल, भोली का असली नाम क्या था? तो ये भी आपको सप्लीमेंट्री से आपको पढ़े हैं तो आपको समझ के देना है। असली नाम था उसका सुलेखा,
ठीक। उसके बाद जो है आपको आगे बता देना है हुआ टिकी, टिकी कौन था, कुत्ता था, डॉग था, ये डॉग। व्हाट वाज हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, अनिल से हरी सिंह क्या चाहता था, तो भाई अनिल से हरी सिंह जो है चाहता था काम, वर्क। ए ब्राइट वाज बॉर्न इन, ए ब्राइट पैदा हुए थे, रीडिंग एक स्थान का नाम है, रीडिंग से पढ़ना भी होता है, स्थान का नाम है क्योंकि नाउन है, यहीं पर पैदा हुआ था ए ब्राइट। मटिल्डाज हस्बैंड वाज, मटिल्डा के पति थे क्या थे, पेट्टी क्लर्क थे, पेट्टी माना था तुच्छ, तुच्छ क्लर्क माना छोटे मोटे क्लर्क थे, बहुत बहुत भी आदमी नहीं थे। चलिए आगे देख लेते हैं अब, अनसीन पैसेज है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप 20 हुआ, 50 और देखते हैं। तो ये देखिए, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू द पुअर फैमिलीज डू नॉट, ये पैराग्राफ है। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि इसको वीडियो को पास करके आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन बता के डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहे हैं हम। कीवर्ड देंगे, व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की शिक्षा में गरीबी क्या भूमिका निभाती है, तो पॉवर्टी प्ले रोल, ठीक है, ये आपको लिखना है। देखना है हु आर द पर्सन्स, वे व्यक्ति कौन है, हु काज हरासमेंट टू स्कूल गोइंग गर्ल्स, जो स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। व्हाट आर द दो पर्सन्स काज हरासमेंट पे ध्यान देना आपको कीवर्ड। व्हाट आर द रीजन्स, रीजन्स क्या कारण क्या, वाई द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल, क्यों माता पिता लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, दो दे वांट देम टू बी एजुकेटेड, यद्यपि वे चाहते हैं कि वे शिक्षित हों। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कीप इन प्लेस, पैसेज में किसका अर्थ है, कीप इन प्लेस माने स्थान पर रहना या रोकना, अवरोधन। चलिए देख लेते हैं फटाफट। तो पहला आपका आंसर है, देखिए जब इसको पैसेज को पढ़ेंगे कि व्हाट रोल डज द पॉवर्टी प्ले इन एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, तो आपको लिख देना कि पॉवर्टी प्लेज, प्लेज में ऐसे हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रोल इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद कारण, यहाँ भूमिका क्या निभाती है, गरीबी के कारण क्या उसका असर पड़ता है, तो आपको यहाँ से लिखना है इफ़ देयर क्लॉथेज आर टॉर्न गर्ल्स फ्रॉम द पुअर फैमिलीज विल स्टे एट होम, यदि उनके कपड़े फटे हैं तो गरीब परिवार की लड़कियां घर पर ही रुकी रहती हैं क्योंकि वो आत्मसम्मानी होती हैं। तो इस तरह से ये लाइन आपको जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक। गरीबी के हिसाब से था ना, पर पैसेज पे आधारित, ठीक है। लिखना है फिर द पॉवर्टी, ठीक है, प्लेज कह देना है, रोल किधर करना है, इंपॉर्टेंट रोल इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, इफ़ से जोड़ देना, इफ़ देयर क्लॉथेज आर टॉर्न द गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज विल स्टे एट होम, होम तक लिख देना। अगला है क्वेश्चन जो, हु आर द पर्सन्स हु काज हरासमेंट टू स्कूल गोइंग, वो कौन से व्यक्ति हैं जो स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए हरासमेंट का कारण बनते हैं। तो इसको आप जब पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ आपको मिल जाएगा, गर्ल्स आर सेक्सुअली हरास्ड समटाइम्स बाय देयर फेलो स्टूडेंट्स आर बाय द स्ट्रेंजर्स एज दे वॉक डाउन टू द स्कूल, यही आपका दूसरे का आंसर है। सेम टू सेम गर्ल्स से लेके स्कूल तक आपको लिख देना है कि गर्ल्स आर सेक्सुअली हरास्ड समटाइम्स बाय देयर फेलो स्टूडेंट, मतलब के साथ ही विद्यार्थी, आर बाय स्ट्रेंजर्स अथवा अजनबी, दे वॉक डाउन टू द स्कूल, जो स्कूल तक जाते हैं। तो इतना आपको पूरा लिख देना है, या फिर आप बहुत छोटा में लिखना चाहते हैं तो हु माने कौन, आर माने कौन लोग होते हैं, तो आपको यही उठा के हु की जगह लिख देना, हाँ फेलो स्टूडेंट लिख देना, फेलो स्टूडेंट एंड करके जोड़ देना, एंड स्ट्रेंजर्स, बस इतना कर देना बस। आर द पर्सन्स, फेलो स्टूडेंट्स एंड स्ट्रेंजर्स आर द पर्सन्स हु काज हरासमेंट टू स्कूल गोइंग गर्ल्स, बस इतना ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फेलो स्टूडेंट और एंड करके आपको स्ट्रेंजर्स जोड़ के सब्जेक्ट बना देना हु की जगह, ऐसा लिख दो, या फिर आप कुछ ना करो, गर्ल्स से लेके पूरा यहाँ तक लिख दो, तब भी आपको चल जाएगा क्वेश्चन में से, तब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। व्हाट आर द रीजन्स वाई द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल दो दे वांट देम टू बी एजुकेटेड, वे कारण क्या हैं, क्यों जो है माता पिता अपने लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, यद्यपि वे चाहते हैं कि वे एजुकेटेड हों, यानी शिक्षित हों, पढ़ें लिखें। देखिए तो आपको पहले प्रश्न से बताना है कि द पेरेंट्स जो है डू नॉट सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल तो दे वांट टू बी एजुकेटेड, बिकॉज लिख देना, क्या क्योंकि। अब इसका कारण मतलब आपको यहाँ आंसर मिलेगा, ठीक। जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि मतलब यहाँ क्योंकि वे विश्वास करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, बिकॉज देयर पेरेंट्स बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन ऑन द
ऑफर्स इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देयर डाटर्स और बिकॉज दे फील द रिस्क और टू ग्रेट। ये चीज़ लिख देखिए, यहाँ लिखेंगे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज व्हेन आस्क्ड देयर पेरेंट्स वुड से दैट दे वांट देयर डॉटर्स टू बी एजुकेटेड। मतलब जैसे बहुत से माता पिता से जब पूछा गया कि वे लड़कियों को क्यों नहीं भेजते हैं, स्कूल क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने ये बताया कि दे स्टे एट होम, कि वे घर पर रुक रहते हैं बिकॉज कारण, क्योंकि, तो कारण यहीं से लिखना आपको, क्योंकि देयर पेरेंट्स बिलीव दैट, उनके माता पिता विश्वास करते हैं कि द काइंड ऑफ एजुकेशन, वह उस प्रकार की शिक्षा ऑफर्स इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देयर डॉटर्स, उन जो दी जाती है तो उनके पुत्रियों के लिए वो उचित नहीं है। आर बिकॉज, अथवा यह भी कारण है कि वे दे फील द रिस्क आर टू ग्रेट, वे सोचते हैं कि जोखिम बहुत ज़्यादा है, मतलब लड़कियों को कौन भेजें, बहुत रिस्क है, जोखिम है, ठीक है, उनका हरासमेंट होता है, तमाम सारी बातें वो इधर उधर की सोचने लगते हैं कि कौन भेजें, ठीक है। तो ये सब कारण हैं, तो आपको यही लिख देना है, ठीक। फिर से बता देना एक बार, यहाँ से आपको ये लिखना है, देखिए आपको पहले यहाँ से लिखना है द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर्स, लेके पूरा लिख देना है, बिकॉज लिख देना है। बिकॉज के बाद आपको सिंपली यहाँ बिकॉज जो है जोड़ना, बिकॉज देयर पेरेंट्स बिलीव दैट काइंड ऑफ एजुकेशन एन ऑफर्स इन फॉर देयर डाटर, चाहे डाटर्स तक ही लिख दीजिए या फिर अब आर बिकॉज करके पूरा ग्रेड तक लिख दीजिए, सब सही है, ग्रेड तक आप लिख दीजिए, पूरा कारण ही हो जाएगा। हाँ, अगला है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कीप इन प्लेस। पैसेज में किसका अर्थ है कीप इन प्लेस, माने स्थान में रखना। तो भाई स्टे एट होम तो हो ही सकता है, लेकिन एक शब्द में आपको बताने के लिए बेटर वर्ड होगा रिटेंशन दिया है। रिटेंशन माने होता है किसी स्थान पर रोकना, अवरोधन जिसको कहते हैं, रिटेंशन ऑफ गर्ल्स, लड़कियों को एक स्थान पर रोकना। तो रिटेंशन आप लिख दीजिए क्योंकि एक वर्ड में बेटर होगा। तो आप बता दीजिए कि रिटेंशन मीन्स कीप इन प्लेस या कीप इन प्लेस मीन्स रिटेंशन, बस बात खत्म, पैसेज में रिटेंशन आया। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए लेटर लिखने के लिए आया है, अपने फ्रेंड को लेटर लिखो, इनवाइट करो उसे अटेंड योर सिस्टर मैरिज, बहन की शादी में आमंत्रित करना, या फिर एप्लीकेशन लिखो प्रिंसिपल को और ऑफ योर स्कूल के कंप्लेनिंग, उन्हें से शिकायत करते लिखना अगेंस्ट इनसफिशिएंट सप्लाई, माने अपर्याप्त आपूर्ति हो रही है, आप ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, इन योर स्कूल, आपके स्कूल में पानी पीने की जो अपर्याप्त आपूर्ति हो रही है उसके खिलाफ शिकायत करो, मतलब पानी पीने का पानी पर्याप्त नहीं हो पा रहा तो सप्लाई करने के लिए आपको लिखना है, इसको लिखो, या फिर बहन की शादी में दोस्त को इन्वाइट करो। तो चलिए इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन और निबंध कुछ हम चैनल पे अपलोड किए और फिर जल्दी इम्पोर्टेंट फिर अपलोड कर देंगे और भी, तो इसलिए आप उसके लिए सेपरेट वीडियो में देख लीजिए। राइट एन आर्टिकल विजिट टू ए जू पर निबंध लिखना है, 80 वर्ड में हिंट दिया क्या गया, इंट्रोडक्शन परिचय बताना है, चिड़ियाघर देखने जाना, विजिट में देखने जाना है, भ्रमण, चिड़ियाघर के बारे में थोड़ा सा परिचय में बता दो, विजिट टू जू फिर चिड़ियाघर देखने गए उसके बारे में बता दो, सीन एट द जू चिड़ियाघर में क्या दृश्य था उसको बता दो, ओवरऑल एक्सपीरियंस पूरा मिला के आपका अनुभव क्या हुआ कुल मिला के वहाँ जाने पर इसको बता दो, या फिर इंडिपेंडेंस डे पर रिपोर्ट लिखो, रिपोर्ट राइटिंग है मतलब वो भी निबंध ही है। इसमें क्या करना है, सेलिब्रेशन इन योर स्कूल, जो आपके स्कूल में मनाया गया था इंडिपेंडेंस डे, उस पर लिखना 80 वर्ड में, और हिंट्स जो दिए गए हिंट्स क्या क्या हैं, डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग डेकोरेशन में सजाया गया था, फ्लैग होस्टिंग माने झंडे फहराए गए थे, ठीक है, सेरेमनी झंडे फहराने का समारोह हुआ था। तो अब इतना ध्यान देना, स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त होता है उसमें फहराना का ये होइस्ट होता है, और अनफर्ल फहराना होता है 26 जनवरी को जो फहराया जाता है। तो सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, राष्ट्रगान गाया गया, कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, यानी गाना बजाना, और फिर प्रिंसिपल्स स्पीच, प्रिंसिपल का भाषण हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों का वितरण हुआ। इन सभी टॉपिकों को लेकर आपको बताना है, चाहे आपके स्कूल में सब हुआ हो या ना हुआ हो, मनाया गया हो ना मनाया हो, उससे नहीं लेना देना। हिंट्स जो दिया है उसके ऊपर आपको वाक्य लिखना, बस इतना ध्यान देना। चलिए चौथा वाक्य आपका जो है क्वेश्चन है, ग्रामर पोर्शन हल करते हैं। द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो द टीचर सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, आस्क्ड मी हो जाएगा, फिर उसके बाद वेयर कंजक्शन ही हो जाएगा, यू को मी के अनुसार बदलेंगे आई, वेयर आई, आर का हो जाएगा वाज, फिर गोइंग हो जाएगा।
द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, ये चीज़ हो गया, हो जाएगा। आगे है ही ऑलवेज हेल्प्स मी, तो मी को आई कर दीजिए, पैसे बस बनाना है, इंडिफिनिट में आई एम हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम ऑलवेज हेल्प का, ठीक है, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाय ही का हिम, यही हो जाएगा। आई एम ऑलवेज हेल्प, मेरी हमेशा सहायता की जाती है, बाय हिम माने उसके द्वारा, क्योंकि ऑलवेज एक एडवर्ब है, देखिए मेन वर्स पहले आया, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में भी आप मेन वर्स पहले लगा दीजिए। पंचुएस द फॉलोइंग, पंचुएशन करना है, तब देखिए द बड़े कर दीजिए टीचर में, द टीचर टू मी के बाद कामा लगा दीजिए, इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए, फिर डू नॉट में डी बड़े कर दीजिए, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये वाक्य तो इम्परेटिव है, टाइम के बाद फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कामा बंद कर दीजिए। अगला देखिए ट्रांसलेशन अब देख लेते हैं। भारत तेज़ी से उन्नति कर रहा है, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, ठीक है, प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेस माने उन्नत करना, PROGRE डबल SING। रैपिडली, रैपिडली माने होता है तेजी से। यह एक प्रगतिशील देश है, इट इज ए प्रोग्रेसिव कंट्री, PROGRE डबल SIV। प्रोग्रेसिव माने होता है प्रगतिशील, प्रोग्रेस माने उन्नति होता है प्रगति, तो प्रोग्रेसिव माने प्रगतिशील, वैसे आप डेवलपिंग भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। यह इट इज ए प्रोग्रेसिव कंट्री, जनसंख्या और बढ़ती कीमती, पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग प्राइसेज, इंक्रीजिंग INCREASING, इंक्रीजिंग माने होता है बढ़ती हुई, प्राइसेज माने कीमतें, आर बिग प्रॉब्लम्स, आर बिग प्रॉब्लम्स, PROBLEMS। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, इफ़ वी, नियंत्रित मतलब कंट्रोल, इफ़ वी कंट्रोल ओवर देम, ऐसे लिखना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ ओवर लगता है, यदि हम उन पर नियंत्रण कर लें या यदि हम उन्हें नियंत्रित कर लें, बातें इन्हें के लिए जो है, क्योंकि देखिए किस उन्हें नियंत्रित कर, उन्हें मतलब जनसंख्या को और बढ़ती कीमतें, तो इसलिए उनके लिए बहुवचन देम आएगा और ओवर लग जाएगा, कंट्रोल ओवर देम माने उन्हें नियंत्रित करना या उनके ऊपर नियंत्रण कर लेना, काम लगेगा तो के लिए हमारा देश महान बन सकता है, और कंट्री कैन बी ग्रेट, ठीक है, कामा से ही का काम चला लीजिए तो के लिए देन भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आवर कंट्री कैन बी ग्रेट, कैन बी माने हो, कैन बी या कैन बी कम दोनों लिख सकते हैं, वो ग्रेट माने महान। चलिए आगे देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, एक नज़र डाल लेते हैं 2 मिनट के अंदर फटाफट। हाँ, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लेंचो कब क्यों क्रोधित हो गया जब वह पत्र को प्राप्त किया, तो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक। और क्योंकि आपको पता ही है लेंचो जब मतलब पत्र को प्राप्त किया था तो क्रोधित क्यों हुआ था, ये चीज़ बताना है। या फिर व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है, ठीक है। वाई डज एनी फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, एनी फ्रैंक क्यों सोचती है कि कागज़ के पास लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्राम हिंदू मिनिस्ट्रीम, कुर्ग के लोग हिंदू मुख्य धारा से कैसे अलग हैं, तो ये सभी क्वेश्चन हैं जो आए थे, तो ठीक है, इन सभी के ऊपर आपको सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। आप या फिर आप पाठ पढ़े हैं तो आराम से तैयार किए होंगे, लिख सकते हैं। अगला है, ठीक है, तो क्वेश्चन हम कट के केवल इसका आंसर मतलब हिंदी में बता दे रहे हैं थोड़ा सा, ताकि पता चल जाए आपको कौन सा आया है, उस पर ध्यान दें, और बाकी हिंदी जानते रहेंगे तो बना बना के लिख सकते हैं। डू यू थिंक वली इन्जॉयड हर फर्स्ट बस राइड, क्या आप सोचते हैं कि वली ने अपनी प्रथम बस सवारी का आनंद लें। गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द लेसन्स टू सपोर्ट योर आंसर, पाठ से अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण दीजिए। वाई वाज कीसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, कीसा गौतमी इतना अधिक कष्ट में क्यों थी। वाट डिड सी लर्न इन द एंड, अंत में उसने क्या सीखा। अगला है वाई, ठीक है, तो ये मतलब देखिए दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर देना, पहला या बी, छठवां में ए बी में दोनों में से लांग में से एक करना था। 7वां देखते हैं, व्हाट डज द पोएट होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, क्यों कवि उनका समर्थन करता जो आग का पक्ष लेते हैं। इसको लिखो या 4 लाइन की कविता लिखो, तो 4 लाइन कविता वाला मोस्ट इजी क्वेश्चन होगा।
लेकिन ध्यान देना कॉपी नहीं करना, जो जो कविता द वे क्रोड शुक डाउन ऑन मी ये वाला लाइन वो नहीं लिखना आपको, उसके अलावा दूसरी लाइन लिखना चार्ट, या फिर तीनों सेंट्रल आइडिया में से एक लिख देना। 9वां क्वेश्चन देखते हैं 30 से 40 वर्ड में। सप्लीमेंट्री से हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी की गरीब की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार थे? पुअर कंडीशन में खराब दशा। व्हाट वर द रीजन्स फॉर मटिल्डाज अनहैप्पीनेस, मटिल्डा के अप्रसन्नता का कारण क्या थे? तो ये दोनों में से कोई एक लिखना है। 10वां लास्ट क्वेश्चन है गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा का चरित्र लिखो या डिस्क्राइब द रोल ऑफ होलीज टीचर इन हर लाइफ, होली के टीचर का उनके उसके जीवन में क्या भूमिका थी उसके बारे में लिखना है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। एक जो अब सेट बचा है उसको भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा आज ही, तो इसलिए आप चैनल पर बने रहें जल्द, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं और अभी अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए चैनल से जुड़ कर घंटी दबा रहे हैं अगर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।